तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं ये पार्ट 3 क्लास 10 वालों के लिए मैथ का है, जो कि त्रिभुज चैप्टर है आपका। ठीक है, प्रश्नावली आपका है 6.3 है। ठीक है, तो आज आपने ठीक है इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने पढ़ा था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 8 को पढ़ते हैं, 8 से ही स्टार्ट करते हैं। और इस पूरी वीडियो में आज हम क्या करेंगे, पूरे ही ये प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन 8 क्या कहता है, इसको मैं पहले आपको दिखाऊं, उसके बाद जो है इसको फिर चला जाए। देखिए भैया क्वेश्चन 8 में, ठीक है, क्वेश्चन आप 8 देख पा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजाएं AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर परिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, हमको इसमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए आइए जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इस तरह से फिगर आपके सामने बनाया, हालांकि ये आपके बुक में ये फिगर नहीं है, तो हमने ये फिगर बना दिया। जो कहा है ABCD, ठीक है, देखिए हमने ABCD हमने बना दिया। तो AB को हमने थोड़ा और बढ़ाया, जो कि इसमें कहा है कि AB को जब हमने बढ़ाया तो इसको E हमने किया। ठीक है, तो जो हम E से और B को जब मिलाते हैं तो बिंदु F पर क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, C और D क्या हो रहा है, B और E F पर काट रहा है, बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो चीज़ दिया हो उसको पहले आप क्या करिए, नोट करिए। तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें दिया क्या है इसको लिखिए। तो दिया है, जो दिया हो, ठीक है, और जो सिद्ध करना हो। दिया है और सिद्ध करना है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो इसमें दिया क्या है, ABCD क्या है, ये समांतर है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज हमने बनाया। ठीक है, ABCD। अब इसमें दिया गया है कि BC लंब है AD के। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि BC लंब है AD के, और दिया गया है या फिर करके कि BC लंब है AC के। मतलब ये B और C लंब है AD के, इसका लंब ये है, सॉरी लंब कह रहे हैं, समांतर है, तो इसका समांतर ये है। ठीक है, फिर कह रहा है कि B और C, यानी कि B और C किसके समांतर है, तो A और C के है, यहाँ से खींच रहा है। ठीक है, अब ये दिया गया है, आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे की तरफ इसकी प्रक्रिया बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए भैया सबसे पहली चीज़ क्या होता है, सिद्ध क्या करना रहता है। जो त्रिभुज दिया हो पहले उसको देखो, इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी दिया गया था, जो कि दिया गया कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। यानी ABE वाला त्रिभुजवा समरूप है CFB के। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। इस वाले त्रिभुज की ये वाले समरूप है। ठीक है, जब समरूप कहा तो जो त्रिभुज दिया हो उसी पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कहा उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो जो बराबर उसी को लिख दीजिए। आपको पता है कि कोण E बराबर है कोण B। कैसे हैं, एकांतर कोण है, आप देख पा रहे हैं एकांतर कोण है। कोण E
यहाँ पे कोण ई है, कोण बी के क्या है बराबर है, यानी कि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, अब कोण ए बराबर है कोण सी, क्यों है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। तो कोण ए बराबर है कोण सी के, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए बराबर है। जब दो कोण बराबर हो जाए सी बात तीसरा भी कोण बराबर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अतः कोण कोण यानी कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमको लेके आना था, तो हमने इसको लेके आ गए। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया। देखिए भैया, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी भला हो सके और जो बच्चा देखेगा उसका भी भला हो सके। ठीक है, हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, तो लाइक और शेयर केवल मांगते हैं, तो आप लाइक शेयर करिएगा और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक है 2 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए हैं रसगुल्लों, 2 सवाल दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। कौन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, इसको देखिए, कहा है आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 2 चीज़ हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, और दूसरा सिद्ध करना सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ठीक है, ये दोनों हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम दोनों को सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़, जो चीज़ में दिया हो उसको आप पहले नोट कर लीजिए पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में भी वही चीज़ नोट करेंगे। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। चलिए नोट करते हैं। जो चीज़ दिया हो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, और सिद्ध क्या करना है, तो दिया क्या चीज़ गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए मैं फिगर बना दिया हूँ, आपकी बुक में भी बना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ये सिद्ध करना हमको। चलिए, ये त्रिभुज दिया है, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में। अब दोनों त्रिभुज देखिए, ए बी सी और है ए एम पी, 2 त्रिभुज हो गए, एक ये वाला और एक यहाँ से यहाँ वाला। ठीक है, दोनों त्रिभुज हो गए। अब देखिए यहाँ पे कोण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, एक कोण उभयनिष्ठ भी हो रहा है, तो कोण ए बराबर है कोण ए के। ये वाला कोण देखिए दोनों में, ये वाला त्रिभुज के ए भी है कोण और ये वाले त्रिभुज के ए भी कोण, तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से कि कोण एम जो है वो कोण बी के क्या है, बराबर है। कोण यम यानी कि ये कोणवा कोण बी के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये भी लंब है। ठीक है, यानी कि ये कैसे हैं, समकोण। कैसे हैं, इसमें समकोण है, यानी कि 90 अंश के कोण बना रहे हैं। ये आपका 90 अंश का होगा, ये भी आपका 90 अंश का कोण हो गया। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने समकोण लिखा, उभयनिष्ठ हो गया, तो जायज़ सी बात, जब 2 कोण बराबर होगा तीसरा भी आपका बराबर होगा, तो क्या लिखोगे, अतः एंगल 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 समरूपता
कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ये प्रूव करना था, हमने लेके आए। ठीक, ये हो गया। दूसरे वाले में भी आप ये नहीं लिखेंगे, सॉरी ये दिया गया है दूसरे वाले में भी। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने पे आप केवल चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले में चलिए भाई, दिया चीज़ वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो इसमें सिद्ध करना हो उसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं अच्छे से, है ना। तो इसमें देखिए सिद्ध क्या करना है, सी ए बटे है पी ए बराबर बी सी एम पी के। ठीक है, ये समानुपातिक में दिया है। चलिए हम जानते हैं कि, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी समानुपाती है ए बी समानुपाती किसके, ए बी के, तो बराबर तुम्हारा हो जाएगा बी सी समानुपाती किसके, एम पी के बराबर हो जाएगा सी ए समानुपातिक है पी ए के। तो ये कॉमन कर लीजिए, इसको हटाइए। ठीक है, यही हमको लेके आना, तो हमने इसको लेके आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हम इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कर लीजिए। तो सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, हमको यही प्रूव करना था, तो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, प्रूफ हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आप जो है ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है, इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है, हमने फिगर आपके ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा इसको। 10वां क्वेश्चन ये आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि हमको ये तीनों दर्शाना है। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे हैं, ये तीनों हमको दर्शाना है। तो चलिए हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, फिगर आपके सामने हमने बना के रखा है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले वाले में, ठीक है, जो चीज़ दिया हो पहले उसको आप नोट कर लीजिए फाट से तुरंत। ठीक है, ये सब में आपको लिखना पड़ेगा, तीनों के तीनों क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिया है, अब दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है।
सबसे पहली बात तो इसमें जो चीज़ दिया हो उसको लिख लीजिए। दिया गया था इसमें CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित और त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज FEG। ठीक, ये चीज़ आप में दिया गया है। अब पहले वाले में सिद्ध क्या करना है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो CD/GH बराबर है AC और FG के, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। दो त्रिभुज हमने बना के रखा है ऑलरेडी, चलिए इसको सिद्ध करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रमाण में क्या लिखेंगे आप, अब इसमें प्रमाण देना पड़ेगा। तो देखिए प्रमाण देते हैं। तो इसमें त्रिभुज बन रहा है दोनों, देखिए त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज FEG, जो कि क्या है, दिया है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, बनाया है ABC और FEG त्रिभुज बन गया है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा कोण A बराबर होगा कोण F के, कोण A बराबर होगा कोण F के। ठीक है, और कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण G के। आप देख पा रहे हैं कि कोण A कोण F के बराबर है और कोण B कोण E के बराबर है, कोण C और कोण G के बराबर है। चलिए, जब ये सब बराबर हो तो क्या लिखेंगे आप, नीचे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये बराबर है तो हमने इतना लेके आया, जब ये बराबर होते हैं भैया तो आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो पहला वाला जो है आपका सिद्ध होगा। जब ये बराबर हुआ तो आपका क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया ऑलरेडी। ठीक है, यानी इसमें सिद्ध कर सकते हैं। तो हो जाएगा CDGH के क्या है, समानुपातिक है, तो ACFG के। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, जो दूसरा का है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले में सिद्ध क्या करना था, दिया तो वही रहेगा सब कुछ। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE। ठीक है, इसमें समरूप है कि नहीं, हमको सिद्ध क्या करना था, ये तो समरूप होगा। सिद्ध क्या करना है, देखो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, सिद्ध करना त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करके लेके आते हैं। तो दो त्रिभुज का है, दो त्रिभुज हमने लिया। ठीक है, तो दो त्रिभुज हमने लिया DCB,
क्या लिया, डी सी बी, यहाँ पे देख रहे हैं डी सी बी एक त्रिभुज ये हो गया, और एच जी ई, तो एच जी ई एक त्रिभुज, एक त्रिभुज एक त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज में जब तुलना करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, दोनों त्रिभुज को जब देखेंगे तो कोण बी बराबर है कोण ई के, ठीक है, कोण बी बराबर है कोण ई के, यानी ये जो कोणवा है कोण बी, ये कोण ई के क्या है, बराबर है। जब कोण बी बराबर है कोण ई के तो जायज़ सी बात है कोण सी बराबर होगा कोण जी के, यानी कि कोण सी बराबर है कोण जी के। जब ये दोनों बराबर में है तो जो दो कोण बराबर हो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो एंगल 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 से, अतः एंगल 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 से समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। ठीक है, चलिए अब तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा वाला क्या कहा है, तीसरा वाला जो इसमें कह दिया है उसमें क्या सिद्ध करना था, तीसरे वाले में, तीसरे वाले में जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, ये सिद्ध करना है। चलिए भाई सिद्ध करते हैं इसको। अब जो कहा है तो इस कोण में आप देख रहे हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, यानी डी क्या कहा था इसमें, डी सी ए, तो डी सी ए मतलब ये वाला और ये वाला त्रिभुज है, तो कोण ए कोण एफ के क्या है, बराबर है, तो कोण ए बराबर है कोण एफ के, आप पहले भी देख चुके हैं पहले वाले सवाल में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोण सी बराबर होगा कोण जी के, यानी कि ई वाला कोण जो है बराबर होगा कोण जी के। चलिए जब बराबर कर लेते हैं, अब जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या लिखोगे, अतः एंगल 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 से समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, तो प्रूफ भैया हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने 10वां क्वेश्चन तक लगा लिया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको दिखाते हुए जो है इसको समझाऊंगा। तो ये रहा आपके सामने 11वां क्वेश्चन। ठीक है, कहा है आकृति 6.40, मतलब ये जो आकृति दिया है इसी पे बताना है। ए बी बराबर है ए सी वाले, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजाएं सी डी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। फिगर हम वही बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी बुक में बना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 11वां क्वेश्चन। ठीक है, फिगर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया हो उसको नोट करिए तुरंत फट से, काम पहले वही कीजिए कि दिया है। अब दिया है जो, उसको तुरंत नोट कर लीजिए। दिया क्या है, ए बी बराबर है ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु
है जिसमें ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी। अब सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इतना तो दिया था, सिद्ध क्या करना था इसको भी लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ये हमको सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुज दिए गए, देखो ए बी डी और ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज दिए गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए, तो प्रमाण में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में एक त्रिभुज यहाँ पे है। तो त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, जो कि क्या है, दिया गया है। और कोण बी बराबर है कोण सी के, ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, जिसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, यानी कोण बी कोण सी के क्या है, बराबर, तो सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हो जाएगा अतः त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, दोनों त्रिभुज में, ठीक है, दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि कोण डी ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश हैं, यानी कि ये समकोण है। कैसे हैं, समकोण है। ठीक है, कोण डी किसके है, कोण डी तुम्हारा 90 अंश है और कोण ई भी तुम्हारा 90 अंश क्यों है, क्योंकि ये समकोण है। ठीक है, तो कोण बी बराबर है कोण सी के, इस समीकरण 1 से लिया गया है। देखिए समीकरण 1 बनाया ना हमने, समीकरण 1 से हमने ले लिया उसको। तो जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल से समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। प्रूफ हमने कर दिया। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने हमने फिगर को बनाया है, अब चलते हैं इसको पढ़ देते हैं ना। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं बी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए आकृति 6.41 देखिए यहाँ पे है, दो त्रिभुज हमने बनाया। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, हमको यही दर्शाना है। चलिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ दिया हो, जिसे सिद्ध करना हो तो सिद्ध कर लीजिए। दिया है इसमें, ठीक है, सिद्ध करने को जो दिया है पहले उसको सिद्ध करिए। सिद्ध करना है, और इसमें प्रमाण भी है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, एम को सिद्ध करना है। अब क्या करिएगा, अब आपको पता है कि ए बी और पी क्यू की क्या है, समानुपातिक है, और बी सी समानुपातिक, यानी कि बी सी समानुपातिक है क्यू आर के। तो क्यू आर के बराबर है ए डी, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा ए डी समानुपातिक किसके, पी एम के। तो ए डी समानुपातिक है पी एम के, जो कि क्या है, ये दिया गया था, तो दिया है। ठीक है,
अब क्या समझिएगा, तो ए बी बटे पी क्यू, अब इसका क्या है, आधा है, यानी ये ए डी तुम्हारा क्या है, आधा है किसका, बी सी का। तो बी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यानी कि हाफ बी सी बटे हाफ क्यू आर बराबर हो जाएगा ए डी बटे पी एम। इसको हम अथवा करके लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी क्यू एम बराबर ए डी पी एम। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। क्यों क्यू एम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू एम, ठीक है, क्योंकि क्या है, इसके क्यू आर के क्या है, आधा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे आप, इसलिए क्योंकि इसमें हो जाएगा माध्यिकाएं ए डी तथा पी एम बी सी तथा क्यू आर को समद्विभाजित करते हैं। क्या करती हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब ये समद्विभाजित कर रही हैं तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, तो ए बी समानुपातिक है किसके, पी क्यू के, आपने पहले देखा है। तो बी डी समानुपातिक है क्यू एम के, समीकरण 1 से। तो ए डी पी एम के, ठीक है, समानुपातिक है, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। ठीक है, अब ये समीकरण जब 1 हो जाएगा तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए तीनों भुजाएं क्या हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। ठीक है, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगे इसमें, साइड 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 से। ठीक है, तो साइड 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 से जब लिखेंगे आप, तो लिखेंगे अतः एस एस एस, यानी कि साइड साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। समरूप हमने कर दिया, लेकिन इसमें कहा क्या है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप का है। तो अब क्या होगा इसमें, ठीक है, इसको हमने समरूप कर दिया, तो जायज़ सी बात है इसमें जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू के, इस समीकरण 2 से इसको माना, कोण बी ये वाला कोण किसके बराबर, कोण क्यू के। जब बराबर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए पी क्यू आर में आगे चलते हैं। ए बी समानुपाती है पी क्यू के और बी सी समानुपाती के क्यू आर के। आपको क्या किया गया था, दिया गया था। जब ये दिया गया है तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, इस समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से लिया गया है। चलिए, जब दो भुजा बराबर हैं और एक कोण बराबर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, तो समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए, ये रहा 12वां क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया। चलते हैं अब 14वां क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके सामने है। सॉरी, 13वां क्वेश्चन अभी बाकी था, तो 13वां क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं ना। 14वां क्वेश्चन हम बोल दिए। तो इसमें देखिए, ये है 13वां क्वेश्चन।
तो 13वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी। ये हमको दर्शाना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो चलिए इसमें जो दिया हो पहले वो नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें जो दिया हो उसको तुरंत नोट कर लीजिए। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। अब इसमें सीधे क्या करना है, सी ए का स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण में अब लिखते हैं। तो प्रमाण में ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज दिए गए हैं इसमें, देखिए ए डी सी और बी ए डी दिया गया है। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, चाहे आप उसको मानिए या फिर बड़े वाले को मान लीजिए। देखिए यहाँ पे बी ए सी मान लीजिए और एक ए डी सी मान लीजिए। चलिए तो अब हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, तो कोण डी बराबर होगा कोण ए के, ये दिया है, आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ। ठीक है, कोण डी ये वाला इस कोण के बराबर है क्योंकि ये दिया गया। चलिए अब कोण सी बराबर है कोण सी, क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, आप देख रहे हैं दोनों में ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, ये समरूप हमने कर दिया। अब इसमें जो है हमको लेके आना है ये, तो ऐसे समरूप तो हमने कर दिया। तो इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुज में ए सी समानुपाती है किसके, सी बी के, और सी डी समानुपातिक है ए सी के। यानी कि ए सी समानुपाती है किसके, ये वाला समानुपातिक है सी बी के, तो सी बी के ये इसके समानुपाती है, और सी डी यानी कि सी डी समानुपातिक है ए सी के, तो ए सी के। चलिए अब हमने समानुपातिक कर दिया, तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि समरूप त्रिभुज के, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ही, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ बाई क्रॉस करने पर, जब दोनों तरफ हम क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर होगा कि नहीं, तो सी ए का स्क्वायर हो गया बराबर सी बी इंटू सी डी। क्या करने पर प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा बाई क्रॉस गुणा करने पर। गुणा करने पर। चलिए अब हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 14वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन आपके सामने हमने इस प्रकार से फिगर को बनाया है और हमने आपको
इसको हम पढ़ के भी आपको सुना दे रहे हैं 14वां क्वेश्चन, उसके बताएगा जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी हम लगा देते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की, ठीक है, अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपातिक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ए एम को सिद्ध करना। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, लगाते हैं, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो उसमें जो दिया हो उसको तुरंत नोट करिए। तो दिया है और सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद है प्रमाण। ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दिया क्या चीज़ था। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये दिया गया है। ए बी पी क्यू के समानुपातिक है और ए सी पी आर के समानुपातिक है और ए डी पी एम के समानुपातिक है। क्योंकि क्या है, ये माध्यिका भी हैं, ये दोनों क्या हैं, माध्यिका हैं, ये दोनों माध्यिका हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ए डी और पी एम माध्यिका हैं। चलिए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। एम को सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रमाण में आपको पता कि ये चीज़ दिया गया है। तो चलिए जब ये चीज़ दिया गया तो इसको हम लिख लेते हैं। ए बी पी क्यू ए सी पी आर बराबर ए डी पी एम। क्या लिखेंगे आप, दिया है, जो दिया है लिख लीजिए। अब जब ये दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपात में हैं, इसलिए समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भी समानुपातिक होता है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे इसीलिए ए डी पी एम समानुपातिक हो गए और बी सी क्यू आर के, इस 2 मान लीजिए समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर और बी सी क्यू आर। इस समीकरण आपका 3 हो गया। तो लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजा क्या है, बराबर हैं। तो समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक।
चलिए अब हम 15वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन को? 15वें। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, आइए मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। 15वां क्वेश्चन, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। छाया की लंबाई कितनी का है? 4 मीटर। ठीक है, और 6 मीटर लंबाई का है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना बहुत सिंपल तरीका है, ये हमने फिगर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्या है? मीनार जो कहा था इसमें मीनार तक की लंबाई। ठीक है, तो 28 मीटर दिया गया और स्तंभ तक की लंबाई 4 मीटर दिया गया है। ये ऊंचाई दिया गया तो 6 मीटर दिया गया था। इसी को पूछा है, इसी को पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या क्या चीज़ माने हैं आप? पी क्यू मीनार है, आप देख रहे हैं पी क्यू आपका क्या है? मीनार है। जबकि एस टी स्तंभ है और एस और टी क्या तुम्हारा? स्तंभ है। तो टी आर स्तंभ की छाया है और टी आर क्या है? स्तंभ की छाया है। क्यू आर मीनार की छाया है। क्यू आर मीनार की छाया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी आर में, दो त्रिभुज बन रहे हैं पी क्यू आर और एस टी आर में। ठीक है, दोनों में आर कॉमन हो रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें तो देखें कोण क्यू बराबर है कोण टी के, क्योंकि ये क्या है? समकोण है। कैसे हैं? समकोण। आप देख रहे हैं कोण क्यू, ई वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये क्या 90 अंश के ए भी है, 90 अंश के ए भी है, तो समकोण हो गए। ठीक है, आगे क्या है? कोण आर बराबर है कोण आर। क्यों? हमने पहले कहा उभय निष्ठ। दो कोण तो बराबर हो गए आपके। जब दो कोण बराबर होंगे तो क्या लिखेंगे आप? तीसरा कोण भी आपका बराबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है, एंगल 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 से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी आर, एस टी आर। ठीक है, ये समरूप हो गया। जब समरूप है तो जायज़ सी बात है इसमें पी क्यू एस टी का समानुपाती होगा और क्यू आर का समानुपाती टी आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में आप लिख लेंगे। चलिए, ये बराबर हो गया। तो पी क्यू एस टी का मान कितना दिया? एस और टी 6 दिया है बराबर क्यू और आर। तो क्यू आर कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। 28 टी आर, तो टी आर 4 दिया गया है। चलिए तिरछा गुणा कर लेते हैं। जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो 4 पी क्यू बराबर तुम्हारा 6 गुणे 28। 6 गुणे 28, जब इधर गुणा कर रहा है इधर आके भाग कर देगा, तो पी क्यू बराबर 6 गुणे 28/4। काटेंगे आप 4 सत्ते 28, तो 7 छक 42 मीटर। तो 42 मीटर ये क्या आ गया? मीनार की लंबाई। तो आप क्या लिखेंगे? अतः
मीनार की ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई 42 मीटर होगा। ठीक है, ये आप आंसर में लिखेंगे। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले कहा इसमें ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो काम करिएगा आप, दिया है, दिया वाले को पहले निपटाइए। दिया है तो देखिए क्या क्या चीज़ दिया है। तो दिया है ए डी और पी एम, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की, ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सिद्ध क्या करना है, और प्रमाण में क्या मांगा है। सबसे पहली बात तो जो सिद्ध करना है तो वो है ए बी समानुपाती है पी क्यू और ए डी समानुपाती है पी एम। यही हमको सिद्ध करना है। चलिए अब त्रिभुज दो दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी समानुपाती समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका क्या है, दिया है। जब ये दिया गया है तो त्रिभुज ले लीजिए, इसमें से एक कोई दोनों त्रिभुज में से ले लीजिए। अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं आप, तो ए बी पी क्यू के समानुपाती है और बी सी क्यू आर के समानुपाती है। क्यों? समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ए बी बटे हैं, ए बी अनुपाती है, समानुपाती किसके, पी क्यू के, और बी सी तुम्हारा हाफ में है बी सी और हाफ में ए बी है क्यू आर। देखिए आप यहाँ पे बी सी आधा है कि नहीं और क्यू आर आधा है कि नहीं, तो आधा आधा है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसलिए हाफ हाफ लगा दिया गया। ठीक है, तो ए बी पी क्यू और बी सी क्यू एम लिख दिया गया, यानी कि बी और डी लिख दिया गया यहाँ से, बी और डी और यहाँ पे क्यू एम लिख दिया गया हाफ हाफ करके। तो समीकरण एक आपका हो गया, समीकरण एक हो गया। अब इसमें देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू के, तो आप लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू के, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में ए बी पी क्यू और बी डी क्यू एम, आप यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से।
तो कोण बी बराबर है कोण क्यू इस समीकरण 2 से। जब दो चीज़ बराबर हैं, दो भुजा बराबर हैं, एक कोण बराबर, तुम्हारा क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से, तो समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना था, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे रसगुल्लों, ठीक है। हर एक चीज़ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको आप पूछ लीजिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आपको जो है ज़रूर बताएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, और मेरे जो है ये जो वीडियो मैं भेजता हूँ, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं अपने व्हाट्सएप पर नहीं लगाते, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए कि व्हाट्सएप पर उसको ज़रूर लगाइए, ताकि और किसी का भला हो सके और हमको भी लाइक सब्सक्राइब मिल सकें, ठीक है। क्योंकि मैं बनाता किस लिए हूँ, लाइक और सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। तो जय हिंद।